हे गाइस, वीडियो का हुक देख के तो आप समझ ही गए होंगे। आज हम कृति सेनन के डाउनफॉल कैरियर के बारे में बात करने वाले हैं। सो वेलकम टू माय चैनल एंड गॉसिप टॉकीज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कृति सेनन एक मशहूर चेहरा है जिन्होंने कई दमदार फिल्में भी दी हैं और कई बहुत ज़्यादा बुरी। पर कृति सेनन को ऑडियंस ने हमेशा पसंद किया है। पर आज कृति का डाउनफॉल क्यों स्टार्ट है और कृति को लोग उतना सीरियसली क्यों नहीं ले पा रहे हैं। एक टाइम था जब कृति ने दमदार स्क्रिप्ट्स चूज़ की थी, लाइक राब्ता हो या फिर लुका छुपी हो या मीमी जैसी दमदार स्क्रिप्ट जिन्होंने उन्हें नेशनल अवार्ड तक जितवाया था। लोगों ने तो ये भी कह दिया था आलिया, दीपिका, प्रियंका, कटरीना, उनकी लिस्ट में कृति भी ऐड होने वाली है। देन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि कृति बस ओनली ग्लैमरस रोल्स में फंस चुकी है। कृति ने मूवीज़ तो बहुत शानदार दी, बट जैसी मीमी दी उसके बाद उन्होंने इतनी लगातार अच्छी मूवीज़ नहीं दी। लाइक तेरी बातों में ऐसा उलझा जी आई थी, वो बहुत अच्छी थी। एंड देन दो पत्ती मूवी जिसमें उनका एक अच्छा कैरेक्टर भी था और एक विलनाइज कैरेक्टर भी था। वी ऑल नो कृति विलन रोल्स में अच्छी लग सकती है, बट देन कृति का सेम रोल तेरे इश्क में देखने को मिला। लाइक कृति ने ये सोचा होगा कि धनुष जैसे बड़ी सुपरस्टार के साथ फिल्म करना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट देन सेम यही बात रही। स्क्रिप्ट एक एवरेज मूवी लाइक थी, कोई बहुत स्पेशल मूवी भी नहीं रही, और वही कैरेक्टर सेम वही फीमेल कबीर सिंह वाला वाइब था। एंड थर्ड, अभी आई 2026 में आई हुई कॉकटेल 2, जिसके लिए दो एक्ट्रेसेस लॉबिंग में थी, कियारा अडवाणी एंड कृति सेनन। दोनों डायरेक्टर से लड़ रही थी कि कौन सी रोल में कौन होना चाहिए। दोनों को एली के रोल के लिए सेलेक्ट किया गया था। कियारा वांट्स कि कृति की जो रोल है वो उससे मिल सके, बट देन कृति सेनन को वो रोल मिल गया। एंड कई बार ये र्यूमर्स भी आ रहे थे कि डायरेक्टर के साथ उनका रिलेशनशिप है, इस कारण से वो उस रोल को हासिल कर पाई। बट कृति को समझना चाहिए कि अब उनके रोल्स में सिर्फ ग्लैम बच चुका है, एक्टिंग डेप्थ नहीं। और जिनके अंदर एक्टिंग का हुनर होता है वो बहुत कम एक्ट्रेसेस होती है, लाइक कृति सेनन। उनके अंदर एक्टिंग का डेप्थ है, बट देन फिर भी वो ग्लैमरस पे ग्लैमरस रोल कर रही है। नो प्रॉब्लम, ग्लैमरस रोल करो, बट एक थोड़ा तो रखो। देन थोड़ा कृति को समझना चाहिए कि बॉलीवुड में सिर्फ ग्लैमरस रोल नहीं करने चाहिए, थोड़ा एक एक्टिंग डेप्थ रखना चाहिए, तभी वो एक बड़ी कैटेगराइज्ड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आ पाएगी, ए लिस्ट एक्ट्रेसेस की लिस्ट में, जिस लिस्ट में अभी कंगना रनौत, आलिया भट्ट, दीपिका, कटरीना एंड प्रियंका चोपड़ा है। ग्लैमर का रास्ता दिशा पटी ने भी पकड़ा था, तो आज उसका पछतावा देख सकते हो कितना बड़ा है। मेरे हिसाब से और मेरे हिसाब से ऑडियंस के हिसाब से भी कृति को अब थोड़ी डिफरेंट स्क्रिप्ट्स को चूज़ करना चाहिए। उनके पास बहुत अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट हो सकती है, बट देन लिटरली इस टाइप की स्क्रिप्ट्स ना ही चूज़ करे। सो अब हम बात करने वाले हैं सेकंड गॉसिप ऑफ बॉलीवुड, आलिया भट्ट का पीआर। वी ऑल नो अल्फ़ा बहुत अच्छी मूवी है, मतलब मैं उससे बुरा नहीं कहना चाहूँगी। थोड़े बहुत मूवीज़ के सीन्स इधर उधर हो रखे हैं, बट इट्स गुड मूवी। बट जिस तरीके का पीआर चलाया जा रहा है, ओ माय गॉड, फीमेल एक्शन फिल्म्स को उतना सपोर्ट नहीं मिलता जितनी मेल लीड सेंट्रिक फिल्म्स को मिल रहा है। बट देन उन्हें समझना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फीमेल सेंट्रिक मूवीज़ को भी उतना ही सपोर्ट मिल रहा है। बट देन अगर थोड़ा मूवी का स्क्रिप्ट ही इतना टेढ़ा मेढ़ा होगा तो कौन उसे सपोर्ट करेगा। मतलब आलिया का इतना पीआर किया जा रहा है, मतलब इतने सारे बड़े एक्टर्स उसे सपोर्ट कर रहे हैं, बट देन क्या आप इसके बारे में जानते हो, मतलब उसका 1% भी क्या यामी गौतम की मूवीज़ को दिया गया है। लाइक आर्टिकल 370 जैसी एक्शन मूवीज़ यामी गौतम ने भी की है, बट देन क्या वो सपोर्ट मिला है यामी को जितना अभी आलिया भट्ट को दिया जा रहा है कि एक्शन फीमेल लीड, क्या वही सपोर्ट मिला है। एंड देन नो डाउट आलिया वॉज गुड एक्ट्रेस, बट यामी गौतम का जो एक्शन लीड है वो ज़्यादा बेटर भी है, बट क्या वो सपोर्ट है उनके पास? नहीं। इसी को तो कहते हैं प्रिविलेज होना इंडस्ट्री में। आलिया वॉज वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेसेस, बट इस बात में हम जान सकते हैं कि आलिया की थोड़ी बहुत अगर हम एक्टिंग अच्छी होती तो अल्फ़ा के चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी थे, और वायरएफ को इतने फेक कलेक्शन दिखाने भी नहीं पड़ते। और आपका इस वीडियो में क्या कहना है कृति सेनन और आलिया भट्ट के बारे में?